क्लास 11th स्टूडेंट्स, बेटा ध्यान देंगे। आगे का टॉपिक करा रहा हूँ। बीच में बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी तो वीडियो नहीं भेज पा रहा था। बट बेटा मैंने बता रखा है तुम्हें कि अपना वर्क कंप्लीट करना है। वर्क मुझे नहीं दिखाया अपना प्रीवियस ना आप लोगों ने। तो ये है स्पीड, टॉपिक है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। किसी भी डायरेक्शन पर टाइम के साथ में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है उसको हम स्पीड कहते हैं। या डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस जितना कवर करता है पर यूनिट टाइम में किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन कोई एक फिक्स्ड नहीं होती है उसकी, ठीक है, तभी तो स्केलर क्वांटिटी है। तो किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है ना, टाइम में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स, और CGS यूनिट है सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला इज LT-1। नाउ वी विल डिस्क्राइब द टर्म्स बेस्ड ऑन स्पीड। नंबर फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये जो यूनिफॉर्म वर्ड है, अगर ये वेलोसिटी के साथ में टर्म यूज होगा, एक्सेलरेशन के साथ में होगा टर्म यूज, सो जितने भी टर्म्स के साथ में यूनिफॉर्म वर्ड रहेगा उसमें हमें ध्यान रखना है कि इफ इट कवर्स इक्वल इन इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस और टाइम की बात होती है ना स्पीड में, सो इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however small these small time intervals may be। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल स्पीड, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स, ध्यान देने वाली बात है, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड फॉर एन ऑब्जेक्ट moving with variable speed, the average speed is the total distances traveled by the object divided by the total time। total distance traveled को total time से डिवाइड करने पे क्या मिलता है? एवरेज स्पीड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वर्ड मेन है कि इन अ पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या होगी किसी ऑब्जेक्ट की। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी किसी पर्टिकुलर क्षण में, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो v इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज ध्यान रखनी है, लिमिट टाइम जो है स्मॉल टाइम डेल्टा t टेंस टू 0, डेल x अपॉन डेल टी, यहाँ पे x क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल का मतलब वो है स्मॉल, डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन में लेंगे dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंडिकेट्स इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट। तो स्पीडोमीटर जो होता है ना गाड़ी में लगा होता है, वो किसी ऑटोमोबाइल का क्या करता है? इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अब इसके बाद टर्म आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स्ड होती है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है पर्टिकुलर टाइम में, कहाँ से कहाँ तक, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में। बस बेटा ध्यान देने वाली बात है, जो हमने 9th में डेफिनेशन पढ़ी है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है। यहाँ पे बस ये बोल दिया कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है ना, विद टाइम। बात वही है, बस उसमें क्या बता दिया थोड़ा सा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में इन अ गिवन डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी गिवन है, ठीक है ना, इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी
इट्स यूनिट इज, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, और सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स. Now we have to describe the terms uniform, variable and average velocity. Uniform velocity means a body is said to be moving with uniform velocities if it covers equal in equal, ठीक है ना, यानी equal displacement in equal interval of time. Variable velocities if it covers, ठीक है, a body is said to be moving with variable velocity if either its speed changes और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस और बोथ चेंजेस विद टाइम. ठीक है ना, या तो उसकी आइदर जो है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो, या दोनों जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल in which that displacement occurs. So total displacement upon total time is equal to average velocity. So V average is equal to total displacement x2 minus x1 upon t2 minus t1. तो x2 minus x1 कितना हो जाएगा? डेल, क्योंकि डेल का मीन्स डिफरेंस होता है, डेल x अपॉन डेल टी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यहाँ पे v के ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा x टेंस टू जीरो है. डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t, एक्स के ऊपर वेक्टर इसलिए लगाए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट भी. तो डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल टी मीन्स डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी. दस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम.